What is statistics? When you hear the words statistics, you probably think of lifeless or gruesome numbers, such as the population of your state or the number of violent crimes committed in your city last year. But the better known definition is that statistics are numbers measured for some purpose. And a complete definition is as statistics is a collection of procedures and principles for gathering data and analyzing information to help people make decisions when faced with uncertainty. इसका मतलब यानी स्टैटिस्टिक्स उन प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स की स्टडी का नाम है जिनको अप्लाई करके डेटा कलेक्ट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है और एनालाइज करने के बाद इंटरप्रेट किया जाता है, ताकि लोग जब गैर यकीनी सूरत हाल में होते हैं तो वो अपना फैसला कर सकें. Statistics can be divided into two more branches: descriptive statistics and inferential statistics. Descriptive statistics is defined as it is that branch of statistics which deals with collection of data, its presentation in various forms such as tables, graphs, diagrams, and finding averages and other measures which would describe the data. Descriptive statistics के अंदर हम बार चार्ट, टेबल्स वगैरह ये बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं. चार्ट में एक टाइप है पाई चार्ट, ये हम बना सकते हैं. ये हम एवरेज फाइंड कर के भी डिस्क्राइब कर सकते हैं डेटा को. फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई भी सीरीज ऑफ डेटा हो, किसी भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो स्टूडेंट्स के मार्क्स हों या वो मैयर हों किसी किस्म की, मसलन हाइट्स हों, वेट्स हों फॉर एग्जांपल, तो उस डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए एवरेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे इस डेटा की एवरेज 46 आ रही है, हम इस डेटा का मीडियन निकालें 45 आ रहा है, मॉड निकालें 45 आ रहा है, तो ये सारी एवरेजेस हैं. या फिर हम रेंज भी फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो इस डेटा की ये रेंज जैसे 57 फाइंड आउट हो रही है, या हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला अप्लाई करके या सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं. पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्यों अप्लाई करते हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स? वन ऑफ द मोस्ट पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इट हेल्प्स द डिसीजन मेकर्स. फॉर एग्जांपल, जब बिजनेसमैन एनुअल रिपोर्ट्स अपनी बनाते हैं तो वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं जी. या आपने देखा होगा कि वो ग्राफ की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में अपनी रिपोर्ट्स को मुरतब कर रहे होते हैं. या जब आप क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं तो क्रिकेट टीम्स खेल रही हैं तो उनका क्या स्टेटस है, स्क्रीन पर एक टेबल ज़ाहिर हो जाती है और या ग्राफ शो हो जाता है, जिससे ये पता चल जाता है जी फलां ओवर्स में बैट्समैन ने कितने स्कोर किए हैं और दोनों टीमों का क्या स्टेटस है, या विकेट्स की क्या सूरत हाल है, कितने खिलाड़ी आउट हो चुके हैं. ये सारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पर्पस होता है पूरे डेटा को डिस्क्राइब करना, ताकि डिसीजन मेकर्स को हेल्प हो. और वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, inferential statistics or inductive statistics deals with techniques used for analysis of data.
making the estimates and drawing conclusions from limited information taken on sample basis and testing the reliability of the estimates. The main goal of inferential statistics is to make a conclusion about a population based on a sample of data from that population. One of the most commonly used inferential techniques is testing of hypothesis. इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स एक तरफ तो पॉपुलेशन के बारे में एस्टीमेट फाइंड आउट करती है और दूसरी तरफ इन्हीं एस्टीमेट्स को टेस्ट करती है सैंपल की बेस पर, यानी इन एस्टीमेट्स की रिलायबिलिटी को भी टेस्ट करती है.